नमस्कार दोस्तों। एक बार दोबारा मैं आपका स्वागत करता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे हम कैसे रेक्टेंगल्स और पॉलीगन्स को ड्रॉ कर सकते हैं। और रेक्टेंगल्स और पॉलीगन्स के लिए हमको क्या करना पड़ता है। सबसे पहले तो हम जाएंगे ड्रॉ टूल बार में और यहाँ से चूज़ करेंगे रेक्टेंगल। तो जैसे हम रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं तो ये हमको सबसे पहले बोलता है स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट लाइक 0 और कॉमा या फिर टैब प्रेस करूँगा और सेकंड कोऑर्डिनेट दे दूँगा, वो भी मैं 0 दे देता हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं जो रेक्टेंगल है उसका जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर है उसको मैं ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से एंटर प्रेस करता हूँ तो ये जो मेरा रेक्टेंगल है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है ओरिजिन से, आप देख रहे हैं। तो वैसे ही अभी मेरे को ये कह रहा है कि स्पेसिफाई द अदर कॉर्नर पॉइंट। तो उसके लिए मैं सबसे पहले लेंथ के लिए जाऊँगा। तो लेंथ के लिए मैं जाता हूँ तो मैं प्रेस कर देता हूँ यहाँ पे 10 टैब या कॉमा और उसके लिए सेकंड में दोनों कोऑर्डिनेट मैं वो दे देता हूँ 8 और मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ। तो जो मेरा रेक्टेंगल है ये एकदम से रेडी है। इसकी जो डायमेंशन होगी वो 10/8 होगी जैसे आप देख रहे हैं। तो इसको मैं आपको मेयर करके भी बता देता हूँ। डिस्टेंस ये देखिए, ये है 8 और ये है 10। तो इस तरह से हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलते हैं अब आगे। और एक चीज़ यहाँ पे आपको ये बता देता हूँ, ये जो रेक्टेंगल है ये एक्ट करता है एज ए पॉलीलाइन। और पॉलीलाइन क्या होता है ये आप जानते होंगे अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा। तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। तो चलता हूँ अब मैं दोबारा से रेक्टेंगल की तरफ। अब मैं ये रेक्टेंगल लेता हूँ और मैं ये अब पहले की जैसे मैंने आपको बताया, जो मैं सबसे पहले मैंने कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई किए। तो मान लो आपको अगर आपको ड्राइंग एरिया पे किसी भी पार्ट के ऊपर आपको रेक्टेंगल बनाना है तो आपको क्या करना है। मान लेता हूँ मैं, मेरे को इस पॉइंट पे रेक्टेंगल चाहिए तो मैं यहाँ पे सिंगल क्लिक दे देता हूँ, ऐसे दे दिया। उसके बाद मैं स्पेसिफाई करूँगा अदर कॉर्नर पॉइंट और जो मेरा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा ये मेरा एज ए हॉरिजॉन्टल लेंथ वर्क करेगा। तो उसके लिए मैं दे देता हूँ 10, दोबारा से टैब दे देता हूँ और सेकंड कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पे दे देता हूँ 5 का और एंटर करता हूँ। अब जो मेरा रेक्टेंगल है इसकी लेंथ बन गई 10/5 की। जो वर्टिकल होगा वो मेरा 5 होगा और जो हॉरिजॉन्टल होगा वो मेरा 10 होगा। तो इस तरह से हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा सेकंड मेथड था। तो वैसे अब आगे चलते हैं, इसको डिलीट कर देता हूँ। रेक्टेंगल के लिए हम कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए कमांड होगी REC। तो मैं यहाँ पे REC प्रेस करके एंटर की करता हूँ। तो जैसे मैंने REC क्लिक किया तो यहाँ पे मेरी रेक्टेंगल कमांड एक्टिव हो चुकी है। तो अगर हम फोकस करें कमांड लाइन एरिया पे तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो जैसे कि कैम्फो, एलिवेशन, फिलर, थिकनेस और विड्थ। चलिए जानते हैं एक एक करके इनके बारे में। तो सबसे पहले हम कैम्फर के बारे में जानेंगे। तो मैं यहाँ पे कैम्फर पे क्लिक करता हूँ। तो अब ये मेरे को बोल रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट कैम्फर डिस्टेंस। तो मैं इसको स्पेसिफाई कर देता हूँ 1 और एंटर करता हूँ और ये मेरे को सेकंड डिस्टेंस पूछ रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे दोबारा से 1 एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से एंटर क्लिक करता हूँ। अब ये मेरे को कह रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट फॉर द रेक्टेंगल। तो अब मेरे को जो है वो रेक्टेंगल के लिए कमांड देना है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ। तो अब आप देख रहे होंगे जो मेरे रेक्टेंगल है इनके जो कॉर्नर है ये कैम्फर्ड हो चुके हैं। तो एक्चुअली कैम्फर्ड डिस्टेंस है क्या है, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अब आप देख रहे होंगे जो मेरा डिस्टेंस है वो 1 का है यहाँ से लेके यहाँ तक भी और यहाँ से लेके, रुकिए 1 मिनट, डिस्टेंस यहाँ पे ऐसे मेर करता हूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेर करूँ तो वो भी मेरे पास 1 का आता है और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी मेरे पास 1 का आता है। तो चलिए मैं ज़रा डिस्टेंस वेरी करके आपको मेर करके बताता हूँ। तो यहाँ से कमांड यूज़ करता हूँ दोबारा से REC रेक्टेंगल, कैम्फर यूज़ करता हूँ और इस बार मैं कैम्फर का देता हूँ यहाँ पे 1 और एंटर और देता हूँ यहाँ पे 1.5।
फिर से एंटर करता हूँ। अब मैं यहाँ पे कॉर्नर ड्रा करता हूँ। अब आप देख रहे होंगे जो मेरा कैमरा है ज़रा सा अनइवन है। तो चलिए डिस्टेंस मेजर करते हैं। यहाँ से मैं लाइन ड्रा कर देता हूँ। तो अब आप देख रहे होंगे जो मेरा कैमरा जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये मेरा 1 का है, और वैसे ही अगर मैं यहाँ से मेजर करता हूँ तो मैं ये मेरा 1.5 का हो जाता है। तो इस तरह से हम कैमरा को दे सकते हैं विद डिफरेंट डिस्टेंस से भी। तो चलिए इसको मैं ज़रा सा क्लिक करता हूँ। तो चलते हैं अब अगली कमांड की तरफ। तो दोबारा से मैं REC रेक्टेंगल यूज़ करता हूँ एज ए कमांड। तो जो मेरा अब सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे आ जाता है एलिवेशन। तो एलिवेशन में आपको क्या करना है, जो मेरा ओरिजिन होगा यहाँ से लेके डिस्टेंस देना है हमारा वाई की तरफ और एक बार एक्स की तरफ। तो इस तरह से हम एलिवेशन में ड्रा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है फिलेट। तो मैं यहाँ से फिलेट कमांड यूज़ करता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, जिस तरह से मैंने कैम्फर दिया, कैम्फर में मेरे क्या था, जो मेरी साइड थी वो एक कट शेप में आ गई एक लाइन की तरह। बट इस केस में जो मेरे कॉर्नर्स होंगे वो मेरे राउंडेड हो जाएंगे। तो अगर मेरे को कॉर्नर को राउंडेड करना है उसके लिए मेरे को जो सर्कल है उसका रेडियस देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सर्कल का रेडियस 1 यूनिट सेट करता हूँ और एंटर करता हूँ। अब मैं रेक्टेंगल एक ड्रा कर लेता हूँ। तो अब आप देख रहे होंगे जो मेरा रेक्टेंगल है इसके जो कॉर्नर है ये मेरे राउंड शेप हो चुके हैं, और जिनका रेडियस जो होगा वो मेरा 1 यूनिट्स का होगा। तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट कमांड की तरफ। दोबारा से REC रेक्टेंगल, और अगर हम चले नेक्स्ट जिसमें मेरा आता है विड्थ। और यहाँ पे अगर मैं विड्थ यूज़ करता हूँ, जिस तरह से आपने जब आप लाइन का आपने वीडियो देखी होगी उसमें भी हमने यहाँ पे थिकनेस या विड्थ हमने यूज़ किया था, तो वैसे ही हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे 1 यूनिट्स विड्थ सेट करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, तो अब आप देख रहे होंगे जो मेरा रेक्टेंगल है जो उसकी लाइन की है वो एक सम विड्थ आ चुकी है। तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकता हूँ विद सम स्पेसिफाइड थिकनेस। तो इसको डिलीट करता हूँ। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और, अगर आप जो मेरा रेक्टेंगल है इनको आप दोबारा से रिस्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मैं अभी के लिए आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं रेक्टेंगल REC, जैसे कि मैंने यहाँ पे फिलेट यूज़ किया था, तो यहाँ मैं फिलेट को दोबारा यूज़ करूँगा और वैल्यू सेट कर दूँगा 0। तो यहाँ पे एंटर ड्रा करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ तो अब आप देखेंगे जो मेरा फिलेट है ये एकदम से हट चुका है, बट मेरा जो थिकनेस है या फिर विड्थ आ रही है जो मेरी लाइन की वो आ रही है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा से कमांड यूज़ करूँगा रेक्टेंगल, और यहाँ पे विड्थ की वैल्यू को मैं 0 सेट कर दूँगा। अब अगर मैं रेक्टेंगल ड्रा करूँ तो ये एज ए डिफ़ॉल्ट यूज़ होगा। तो इस तरह से हम रेक्टेंगल की डिफरेंट कमांड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं अब अगले फिगर की तरफ। तो उसमें अब हम सीखेंगे कि हम पॉलीगॉन्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो पॉलीगॉन को अगर मैं ड्रॉ टूल बार से ड्रॉ करना चाहूँ तो उसके लिए मेरे को रेक्टेंगल के जो साइड में छोटा सा बटन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से चूज़ करूँगा पॉलीगॉन। तो जैसे मैंने पॉलीगॉन यूज़ किया, तो अगर मैं कमांड लाइन एरिया पे फोकस करूं तो वहाँ पे मेरे को ये कह रहा है एंटर द नंबर ऑफ साइड्स। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे 4 साइड्स एंटर कर देता हूँ। अब ये मेरे को कह रहा है स्पेसिफाई द सेंटर ऑफ पॉलीगॉन। तो उसके लिए मैं यहाँ पे रैंडम क्लिक कर देता हूँ। अब आगे मेरे पास 2 ऑप्शंस आएंगे, एक होता है इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, दूसरा आता है सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। तो ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा इंस्क्राइब्ड इन सर्कल। तो मैं यहाँ पे 4 साइडेड पॉलीगॉन ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से। आप यहाँ पे वैल्यू भी एंटर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सर्कल कमांड यूज़ करके कुछ इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ इस तरह से। तो अगर मेरे को जो मेरी पॉलीगन है या इसको सर्कल के अंदर ड्रॉ करना है यानी कि इंस्क्राइब करना है, तो मैं यहाँ पे इंस्क्राइब इन सर्कल ड्रॉ यूज़ कर सकता हूँ कमांड। तो वैसे ही अगर हम सर्कमस्क्राइब की तरफ चलें
तो उसके लिए मुझे पॉलीगन कमांड यहाँ पे चूज़ करूँगा मैं यहाँ पे, और नंबर ऑफ साइड्स मैं 6 एंटर करता हूँ। एंड अब मैं सेंटर देता हूँ यहाँ पे कहीं भी। तो अब मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ सर्कमस्क्राइब, और ये मेरे को स्पेसिफाई करने के लिए कह रहा है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ 3, यहाँ पे प्रेस करता हूँ एंटर। एंड अब मेरे को एक सर्कल ड्रॉ करना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सर्कल चूज़ कर लूँगा और यहाँ पे मैं सेंटर पे क्लिक करूँगा। अब ये मेरे को कह रहा है एंटर द सर्कल रेडियस, तो यहाँ पे मैं 3 एंटर करूँगा और यहाँ पे एंटर की करूँगा। अब आप देख रहे होंगे जो मेरा सर्कल है ये इनसाइड आ चुका है, यानी कि जो मेरा पॉलीगन है ये सर्कमस्क्राइब्ड हो चुका है अबाउट द सर्कल। तो इस तरह से हम पॉलीगन्स को ड्रॉ कर सकते हैं 2 डिफरेंट मेथड से। तो चलिए अब मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे एक शॉर्ट कोड दिखाता हूँ। पॉलीगन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कमांड POL, लाइक POL फॉर द पॉलीगन। यहाँ से मैं पॉलीगन ड्रॉ कर सकता हूँ इस तरह से। तो अब हम चलते हैं, एक छोटा सा ट्रिक है। तो उस ट्रिक के लिए हमको क्या करना है, मान लीजिए अगर आपको खाली साइड की लेंथ मालूम है और अब आप जो है वो पॉलीगन ड्रॉ करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे यूज़ करूँगा पॉलीगन, और यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स एंटर कर देता हूँ 6 ही, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एज, और यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर दूँगा फर्स्ट पॉइंट, और आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। मैं एंड पॉइंट के लिए यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह से हम पॉलीगन को ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग द सिंगल एज। आपको बार बार लाइन कमांड से यूज़ करने की नीड नहीं है। तो मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच।